मोक्ष गए ना? कहाँ पर है मोक्ष? कहाँ पर है? नीचे ऊपर? तो हाथ कहाँ पर? हाँ, तो अनंतनाथ और अरयनाथ जी मोक्ष गए हैं और हम सभी को कहाँ जाना है? निगोज में, नरक में, त्रियंच में मोक्ष जाना है। तो क्या करना है? ऊपर की ओर कदम बढ़ाना है, ऊपर की ओर हाथ बढ़ाना है, ठीक है ना? अनंतनाथ भगवान की जय, अरयनाथ भगवान की जय, मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट जी महाराज की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय, तीर्थराज संवेद शिखर की जय, भारत की राजधानी दिल्ली, रोहिणी सेक्टर 38 जैन नगर, जिसे तीर्थंकर नगर भी कहते हैं। ऐसे जैन नगर तीर्थंकर नगर में तीर्थंकर भगवंतों के समोषण में बैठे हुए, जहाँ पर 24 तीर्थंकरों का दरबार लगा हुआ है, समोषण लगा हुआ है। मुनि सुब्रत नाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा के समक्ष वीतरागी छवि के समक्ष बैठे हुए हैं और वीतरागता का आज दिवस है कि भगवान ने घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था, और जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वो वीतरागी हो जाते हैं। बीत गया है राग जिनका, वो वीतरागी है। और आप सभी क्या हैं? आप क्या हो? वितरागी। एक वीतरागी होते हैं और एक वित्तरागी। वित्त रागी, वित्त माने धन दौलत के रागी, और एक वीतरागी। ध्यान रखें, जीवन में आप कितना भी वित्त इकट्ठा कर लो, जीवन में आप कितना भी वित्त इकट्ठा कर लेना, कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है। आज हम अरयनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मना रहे हैं। अरयनाथ भगवान मालूम कौन थे? एक नहीं, दो नहीं, अभी तो 3 पद के धारी थे। कितने? 3 पद के धारी, जिनका हस्तिनापुर में जिनका जन्म हुआ। हस्तिनापुर एक ऐतिहासिक नगरी, जहाँ पर जैनेतर भी उसका इतिहास एक प्राचीन है। ऐसी उस हस्तिनापुर नगरी, जहाँ पर वर्तमान 24 के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से भी इतिहास जुड़ा हुआ है। आदिनाथ से भी इतिहास जुड़ा है। क्यों? क्योंकि जो है, यदि दान तीर्थ की यदि स्थापना हुई थी, वो हस्तिनापुर से हुई थी। आदिनाथ मुनिराज को प्रथम यदि आहार हुआ था तो कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ भगवान, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, 3 भगवान के जो है लगभग 3 4 कल्याण हुए। ऐसी वह भूमि है जहाँ पर 3 चक्रवर्ती हुए। शांतिनाथ भी चक्रवर्ती है,
अकुंठनाथ भी चक्रवर्ती, अरयनाथ भी चक्रवर्ती, शांतिनाथ भी तीर्थंकर भगवान, अकुंठनाथ भी तीर्थंकर, अरयनाथ भी तीर्थंकर, और तीनों ही कामदेव हुए। ऐसी वह हस्तिनापुर, वही हस्तिनापुर नगरी है जहां पर जो है पांडवों का क्या, कौरवों का राज कहाँ था? कहाँ था? हस्तिनापुर था ना, हैं? राजा श्रेयांश, राजा स्वाति, हस्तिनापुर। ऐसे बहुत सारा जो है इतिहास वह हस्तिनापुर से जुड़ा है। तो ऐसे वह जो अरयनाथ भगवान बोले, जो तीर्थंकर होते हैं उनकी तो वैभव अपार होता ही है, और जो चक्रवर्ती हो जाए तो उनका तो कहना ही क्या। क्या यदि चक्रवर्ती हो जाए तो कहना ही क्या, पर तो 6 खंड के अधिपति हो गए, समस्त राजाओं के राजा हो गए। अब उनके पास क्या कमी, पूरा विश्व जो है उनके, पूरा विश्व का वैभव उनके पास है। लेकिन ऐसे वह चक्रवर्ती भी, ऐसे चक्रवर्ती यदि वो वित्त में राग करते हैं तो कहते हैं चक्रवर्ती की 3 गति होती हैं। चिंटू भाई, कितनी? 3 गति होती हैं। यदि उन्हें वित्त से जो है राग, राज परिवार कुटुंब से राग छोड़ दिया तो मोक्ष चले जाएंगे, और यदि थोड़ा भी राग रह गया तो स्वर्ग जाएंगे, और पूरा पूरा राग रहा तो नरक भी चले जाएंगे। अब हम सोचना है, वो चक्रवर्ती थे, उन्होंने जो है भीतरागता को पाने के लिए वित्तरागता को छोड़ा, क्योंकि एक समय में एक ही काम होता है, एक समय में एक ही काम होता है, या तो वित्त से राग होगा या भीतरागता से। जिन जिन लोगों ने वित्त से राग किया उनकी अधोगामी हुई, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं क्या, बहुवारम परिग्रतम नारकस्य साहा, जो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह रखते हैं उनको नरक आयु का आश्रय होता है। और मनुष्य कौन बनते हैं? मनुष्य कौन बन सकता है? जो अल्प राग रखता है, अल्पारम परिग्रतम मानुषस्य यस्य, जो अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखता है वो ही मनुष्य। देवता लोग स्वर्ग में जाते हैं और वहां भोग विलासताओं से, धन वैभव से राग हो जाता है, तो उन्हें मनुष्य गति नहीं मिलती, फिर उन्हें एक इंद्रिय पर्याय त्रिंच गति प्राप्त होती है, क्योंकि उन्हें वित्त से राग किया, भोगों से राग किया, इसलिए उनको एक इंद्रिय की प्राप्ति हुई। और जो देव क्या करते हैं, वित्त से, भोगों से, परिग्रह से अल्प राग करते हैं। क्या करते हैं? अल्प राग करते हैं, तो वही आगे चल के मनुष्य स्वधर्मेंद्र होता है, लोकांतिक देव होते हैं, सर्वार सिद्धि के देव होते हैं। वो वित्त से राग नहीं करते हैं, वित्त से राग नहीं, जितनी आवश्यकता उतना अपना उपयोग करते हैं, आसक्ति नहीं, ना भोगों से आसक्ति, अधिक से अधिक समय कहाँ लगाते हैं? वीतरागता में, भगवान के पंच कल्याणक में जाते हैं, भगवान के सम्मोषण में जाते हैं, नंदीसो दीप आदि जाते हैं, पूरे जो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना आदि करते हैं, वीतरागता से राग करते हैं, इसलिए वह जो है मनुष्य बनते हैं। कौन? स्वधर्मेंद्र, लोकांतिक देव, सर्वा सिद्धि के देव क्या बनते हैं? मनुष्य बनते हो, वो भी सामान्य मनुष्य नहीं,
एक भवतारी वाले मनुष्य बनते हैं, क्योंकि वीतरागता से उन्होंने राग किया था, इसलिए जो है मनुष्य बने, और मनुष्य बन के वह वीतरागता की ओर कदम बढ़ा, क्योंकि जैसे संस्कार बनाओगे वही संस्कार काम करेगा। तो क्या होता है, उन्होंने वीतरागता से प्रेम किया था, इसलिए वह मनुष्य बने, और मनुष्य बन करके जो है वीतरागता की ओर कदम बढ़ा लेते हैं, मुनि बन जाते हैं, और साधना करके घातीय कर्म को क्षय करके मोक्ष, और वही देव स्वर्ग के देव वहां स्वर्ग की भोग विलासताओं को, संपत्ति को पाकर उसमें आसक्त रहते हैं। क्या रहते हैं? आसक्त रहते हैं, और वीतरागता में अनासक्त रहते हैं। तो क्या होते हैं? पहली बात तो मनुष्य बनते नहीं, क्या बनते? एक इंद्रिय आदि बन गए। आपने देखा होगा कई बार पेड़ पौधे जहां लगे होते हैं कई जगह, उन पेड़ पौधे जो है क्या होते हैं, आस पास कहीं कोई धन हो उसको क्या करते हैं, अपनी ओर उसकी जड़ खींच लेती है। खींचती नहीं खींचती? वो क्यों? क्योंकि वो संस्कार उनके देवगति के हैं। तो यहाँ एक इंद्रिय में आकर के भी क्या कर रहे हैं? वही काम कर रहे हैं। वहां भी वित्त रागी थे, यहाँ भी वित्त में राग है, और यही कारण है कि क्या हुआ वहां, तो ऐसे भटकते रहे। तो कहने का तात्पर्य, आज हम अरयनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान जो चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर हुए, कामदेव हुए, सारा आपके पास क्या कमी थी? तीर्थंकर के पास भी कोई कमी नहीं रहती, चक्रवर्ती कोई कमी नहीं रहती है, और कामदेव के पास भी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें राग नहीं किया, उसको सब छोड़ दिया, जीर्ण सम त्याग किया। जैसे घास का कोई घास या लकड़ी कोई तिनका होता है, उसको क्या करते, रखते नहीं, उसको अलग कर देते हैं। उसी प्रकार उन्होंने जाना कि हमें वित्त रागता में हमें कभी सुख मिलने वाला नहीं है। चाहे तुम चक्रवर्ती बन जाओ, चाहे तीर्थंकर बन जाओ, चाहे कामदेव बन जाओ, चाहे नारायण पृथ्वीनारायण, कुछ भी प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन, कुछ भी पद प्राप्त हो जाए, उससे आपको वित्त तो मिल जाएगा, लेकिन वीतरागता नहीं मिलेगी। उससे हमें जो है क्षणिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। यदि शाश्वत सुख प्राप्त करना है तो हमें वीतरागता के बिना शाश्वत सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। नो पेन नो गेन। बोले बिना कष्ट को सहन किए मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं। मुनि बनते हैं